वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे जिसमें उतार चढ़ाव आता रहता है और पीटीआई का जलसा उसके हवाले से अभी भी बातें चल रही हैं। और नून लीग का ये कहना है, स्पेशली वज़ीर दिफा का कहना है कि पीटीआई का जलसा नाकाम हो रहा था, इसलिए उसको इस्टेब्लिशमेंट पर डालकर मनसूख कर दिया गया। और फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर जलसा कामयाब हो रहा होता तो इमरान खान कभी भी जलसा मनसूख ना करता। आज़म सवाती काफ़ी अरसे से गायब था और जाली नुमाइंदा इस्टेब्लिशमेंट बनकर सुबह 7 बजे जेल पहुंच गया। कल या बदेर आज़म सवाती और इमरान खान की गुफ्तगू सामने आ जाएगी। जलसा मनसूख करने में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। अच्छा एग्जैक्टली अच्छा कंटिन्यू करने में बोलिए। नहीं एक अभी ये आपको सुनवाते भी हैं, वैसे शॉर्ट सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन असलन आपने भी जो बात बताई है, एक तरफ उन्होंने ये कहा कि वो तो एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा बन के सुबह 7 बजे पहुंच गया, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा वो तो अपनी नाकामी की वजह से उन्होंने जलसा जो है उससे बैक ऑफ किया है। तो मतलब दोनों बातें ही ख्वाजा साहब आपने कह दी हैं, थोड़ा ख्याल किया करें कि आप कह क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको सुनवाते एस्टेब्लिशमेंट का उसमें कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन देखना मैं यहाँ पे जलसा कर रहा हूँ और मेरा खुदा न खासा जलसा नाकाम हो रहा और मुझे इस किस्म का रास्ता मिल रहा है, और जो इंतज़ामिया है यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या डीपीओ साहब जो हैं वो जो है फैसिलिटेट कर दें किसी मेरे विड्रॉ करने को या मेरी जो है रिट्रीट को कर दें, तो किसी को क्या इतना वो ये बार बार कह रहे हैं कि 9 मई जो है वो हमने नहीं की थी, किसी और ने की थी। ये बानी पीटीआई भी कहते हैं, उनके लोग भी कहते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि वो सारे चेहरे कहाँ से, वो किराए के चेहरे। मेरा ख्याल है इससे बड़ा झूठ जो है, इससे बड़ी दरोग गोई जो है पाकिस्तान की सियासत में या दुनिया की किसी जी। सो ख्वाजा साहब को आपने सुना। अब ये इस पे बातचीत करने के लिए पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है, शौकत पराचा साहब। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई होप सो कि आपका आगाज अच्छा होगा। ये बताइएगा पराचा साहब कि ये ख्वाजा आसिफ का बयान ऑब्वियसली आपने इस वक्त हमारे साथ सुन लिया, तो कहना क्या चाह रहे हैं? वैसे मुझे पर्सनली खुद भी लगता है कि पीटीआई ऑब्वियसली अब उस तरह से जलसा करने में कामयाब नहीं हो पाएगी, लेकिन ख्वाजा साहब की बात पे कितना यकीन है आपको? ख्वाजा साहब की बात पे यकीन न करें या करें, और पीटीआई जलसा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो 22 अगस्त वाले जलसे का अपना तनाज़ा था, अभी 27 अगस्त वाले जलसे का भी तनाज़ा है। कल शौकत बसरा साहब ने कहा कि हम नहीं कर रहे, फिर पंजाब के एक और अहदेदार ने कहा कि हम करेंगे, फिर 8 सितंबर का जलसा है। लेकिन ये जो 22 अगस्त वाला है, एक रात पहले एनओसी जब कैंसिल हुआ, चीफ कमिश्नर साहब ने किया और बाकायदा डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की मीटिंग थी जिसमें आईजी इस्लामाबाद भी थे और बाकी एमआई, आईएसआई, आईबी के यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी थे। तो जलसा तो फिर उसी वक्त कैंसिल हो गया। हाँ और जी। अगर एनओसी कैंसिल ना भी होता, आप भी पिंडी इस्लामाबाद में ही रहते हैं, फिर भी जलसा नहीं होना। दैट इज वेरी क्लियर, क्योंकि जो माहौल है उस माहौल में पीटीआई का जलसा कम अज कम इस्लामाबाद या पंजाब में अगर नामुमकिनात में से नहीं है तो बहुत मुश्किल। बाकी केपी में वो कर रहे हैं, आपके सामने स्वाबी कल जलसा हुआ था, उसके बाद उससे पहले मानसेरा में जलसा हुआ था। लेकिन अगर ये इस्लामाबाद में जलसा कर लेते हैं या पंजाब में कर लेते हैं, लाहौर की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर डिफरेंट पॉलिटिकल सिग्नलिंग होगी। अभी वो मेरा ख्याल है स्टेज नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये वाला जो खान साहब ने की बात कि हाँ मैं जलसा मनसूख करता हूँ, पहले उन्होंने बाहर आकर आदम स्वाति के जरिए कहलवा दिया, फिर अलीमा खान साहिबा के जरिए कहलवा दिया कि जी मुझे तो ये आए थे मुझसे मनसूख करने के लिए, और आइंदा अगर वर्कर्स ये सुने कि जलसा मैंने मनसूख किया है तो वो यकीन न करें, जलसे में आए। तो फिर अब लाहौर वाला जो 27 का जलसा है, वर्कर बेचारे क्या करें? खान साहब के पहले बयान पे बात यकीन करें कि हाँ आज कुछ ऐसे हालात थे जो आलम खान स्वाति साहब के जरिए आए चीज सामने, या फिर शौकत बसरा की बात पे यकीन करें कि नहीं जलसा नहीं हो रहा तो हम नहीं आएंगे। मसला पीटीआई के वर्कर्स के लिए है, कंफ्यूजन पीटीआई के वर्कर्स के लिए है, बाकी तो लीडरशिप तो माशाल्लाह मजे ले रही ऐसे। लेकिन प्राइस साहब मुझे ये बताइएगा कि आपकी बातों से जो मुझे ये लगता है कि जो 27 अगस्त वाला जलसा है या फिर 8 सितंबर वाला जलसा है वो भी ना ही समझे फिर पीटीआई के जो वर्कर है उनको।
कल वाले हालात का तो मुझे इल्म नहीं है कल क्या होना है, लेकिन अभी तक तो मेरे पर्सपेक्टिव में तो ना ही समझे, क्योंकि 27 का जिस तरह से बात कर दी गई कि 27 का जलसा हम नहीं कर रहे, शौकत बसरा कह रहे हैं कि हम 8 सितंबर के जलसे पे फोकस करेंगे, तो क्या उस दिन 8 सितंबर के दिन पाकिस्तान के सियासी स्पेक्ट्रम में कोई ड्रामेटिक तब्दीली आई है जो पीटीआई को फेवर कर रही है कि उसको जलसा करने की इजाजत मिल जाए, या फिर उस तरह के हालात नहीं बन सकते जो 22 अगस्त को बन गए थे? तो ये अपनी चीजें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। हाँ, एक तब्दीली जरूर आई है, बल्कि वो पीटीआई के एडवर्स गई है, और वो ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है, गिफ्ट भी एक्सचेंज किए गए, सदर साहब ने उन्हें एक अच्छा खासा गिफ्ट दिया है, और उसके बाद सदर साहब ने उनको ऐवान सदर में खाने पे भी बुलाया है। अब बहुत बड़े विजुअल का तो मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ कि जिसमें ये बरकी कमकमों के नीचे कहके होंगे, जिसमें मियां नवाज शरीफ बैठे होंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे, मौलाना फजलुर रहमान होंगे, शौकत साहब वार्म लाइट्स होंगी। जी जी, एग्जैक्टली, एनवायरनमेंट को मजीद एनहांस करने के लिए। हाँ, तो इसलिए वो एट द डिसएडवांटेज ऑफ पीटीआई, अगर ऐसा होता है, मौलाना साहब जाते हैं ऐवान सदर में, क्योंकि सदर ममलिकत ने उन्हें खाने की दावत दी कि आप आए मेरे साथ खाना खाएं, प्लस सदर साहब ने, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उस मुलाकात के हवाले से, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी कहा मौलाना साहब से कि हालात मुल्क के ठीक करने के लिए आए, मिलकर बैठते हैं, मिलकर बात करते हैं और चीजों को कुछ बेहतरी की तरफ ले जाएं। अब अगर मुल्क के पर्सपेक्टिव में बात होगी तो कौन पाकिस्तानी कहेगा कि हाँ मैं बात ही नहीं करता क्योंकि हमने मुल्क को जरा बेहतर करना है? तो ये जो एक ब्रॉडर एजेंडा है कि हम मुल्क के लिए, अब उसमें हर एक के कंसर्न भी आ जाते हैं। जब आप मिलके बैठेंगे तो मौलाना साहब अपने कंसर्न बताएंगे, और ऑब्वियसली कंसर्न यही होंगे कि जो ग्राउंड पे हो रहा है, जिस तरह से 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, या जो भी उनके कंसर्न है। मसला सारा ये है कि मिलके अभी नहीं बैठा जा रहा। द डे ये सब मिलके बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात करें, तो कहीं ना कहीं गुंजाइश तो निकल आती है बातचीत के जरिए। अभी तो कोई बातचीत का माहौल नहीं। अच्छा बराज साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि एक बड़े सीनियर सहाफी हैं जिनका ये मानना है कि अगले 2 महीने में वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान में नहीं देख रहे, नवाज शरीफ वापस लंदन जा रहे हैं। आपकी खबरें इस हवाले से क्या कहती हैं? सवाल तो ये पैदा होता है कि मियां साहब लंदन क्यों जाएंगे? हाँ, मियां साहब पाकिस्तान आए थे जब उनके खिलाफ अभी केसेस थे, वो 2 बार आए। 2018 के इलेक्शन जब हो रहे थे तो वो सीधे जेल जाने के लिए आए, उनको मालूम था सजा हो चुकी है, वो जेल जाएंगे। जब वो अभी 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले आए, उनको मालूम था उनके खिलाफ केसेस पेंडिंग है, वो पाकिस्तान आ गए। अब वो क्यों वापस जाएंगे? कोई केस पड़ा है उनके खिलाफ, या कोई खतरा हो कि उनके खिलाफ कोई नया केस इंस्टीट्यूट हो जाएगा, या उनको खतरा हो कि उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा? किस बुनियाद पर? जो बड़े बड़े केसेस थे, 3 केसेस थे, और तीनों में उनको क्लीन चिट मिल गई। मतलब है वो बेल आउट नहीं हुए, यानी उनकी जमानत नहीं हुई, बल्कि वो बरी हो गए। अब कौन सा केस बनाया जाएगा? ना वो किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में है इस वक्त, पुराना केस कोई बनाया जाएगा? वो अभी तो कोई ऐसी, पंजाब में उनकी हुकूमत है, मरकज में उनके भाई वजीर आजम है, और इस दफा तो वो ये कोalition गवर्नमेंट भी है, सच नहीं है कि पीपल्स पार्टी हो काबीना में, पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं है, प्योरली नून लीग की माइनॉरिटी गवर्नमेंट कह सकते हैं वो है। तो इसलिए ये कल के बारे में किसी को पता नहीं होता पाकिस्तान के, स्पेशली पॉलिटिकल इस सेटअप में। लेकिन बज़ाहिर जो चीजें हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो सजेस्ट नहीं करती कि मियां साहब पक्के लंदन चले जाएंगे। आप ये कहें कि जी मायूस होकर चले जाएंगे, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, इसमें मायूसी वाली कौन सी बात? हाँ, वैसे जा सकते हैं, घर है उनका, उनकी फैमिली है वहां, लेकिन बिल्कुल ही पक्का यहाँ से चले जाना, अगर ये मीनिंग है उन सीनियर जर्नलिस्ट साहब, तो उस बारे में मैं डिसएग्री करता हूं।
ठीक है। अच्छा पराचा साहब ये बताएं कि पीटीआई के जलसे से मुतालिक अब 2-3 दिन गुजर चुके हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आई नो कि आपने कोई ना कोई खबर जरूर निकाल ली होगी, तो प्लीज हमें ये बताएं कि उस रात हुआ क्या था। क्या वजीर आला हाउस केपी से कॉल आई थी इमरान खान को, या इमरान खान ने केपी हाउस को कुछ कम्युनिकेट किया? अगर इमरान खान ने किया तो उन तक मैसेज कहाँ से आया? मतलब ये हुआ क्या था कि एकदम से आजम सवाती साहब रात सुबह सवेरे जाते हैं और फिर जलसे से बैक ऑफ करते हैं, हालांकि पीटीआई ये कहती है हम कफन भी बांध के आएंगे। असल में आप मेरी इंफॉर्मेशन या मेरी असेसमेंट तक बात नहीं रही, बातें तो सारी खुल गई। कि खुद केपी गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ अली अमीन खान गंडापुर ने ये मैसेज दिया है पीटीआई बानी पीटीआई को कि जलसा मंसूख। ये बात बैरिस्टर सैफ साहब भी कर गए और उससे बढ़कर खुद अली अमीन खान का उसी दिन सुबह 22 अगस्त को एक वीडियो मैसेज भी आया था, बड़ी पग पहन के बैठे हुए। वो बहुत सारे लोग पग को कफन समझ रहे हैं। हालांकि डेरा इस्माइल खान के कल्चर में अगर कभी आना जानो तो ये पग एक निशानी होती है अच्छी। हाँ जी, ऐसे ही है, एक अच्छे उसकी स्टेटस। तो वो पग पहन के बात कर रहे हैं, तो लिहाजा वो मैं असेसमेंट दूं कि अली अमीन खान ने कहा था। अली अमीन खान खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कहा। ये जरूर बात है कि इस पोस्टपोनमेंट ऑफ रैली के बाद पीटीआई के दोस्त इतने जरूर सेटिस्फाइड एंड खुश हैं कि राब्ता हो गया है हमारा भी, हमने भी ओबलाइज कर दिया है और अब उसका वो इस ओबलाइज किए जाने का इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। ठीक हो गया। अच्छा प्राज साहब, अगली स्टोरी की जानिब पढ़ते हैं। मुझे ये बताइएगा कि पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से बात हो रही है और नून लीग का जो पॉलिसी हैं उन पर कबल अज वक्त पीपीपी को एतमाद पर लेने का फैसला किया। इसी हवाले से हसन मुर्तजा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के रहनुमा, पहले उनको सुनते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं। कतन ये ताल्लुक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे के अपने मकासद हासिल करना चाहती है। देखिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें कबल अज़ वक्त हैं। जब उन एक टाइम हमने फिक्स किया है कि हफ्ते तक ये कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। चलें जी शौकत साहब, ये तो अच्छा हो गया कि पीपीपी के जो रिजर्वेशंस थे उसको गवर्नमेंट ने सुना और अपेरेंटली उनमें कोई इत्तेफाक हुआ है पावर शेयरिंग से मुतालिक। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इससे आवाम को क्या फायदा होगा? इससे बड़ा सवाल यह है कि इससे पीपल्स पार्टी को क्या फायदा। आपकी मुस्कुराहट बड़ी मानी खेज है प्राचा साहब। अब सुने ना, सुने। एक क्लॉज ये है कि पीपल्स पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट्स में पीपल्स पार्टी वाले जीते हैं वहां इंतजामिया दी जाए पीपल्स पार्टी की मर्जी की। यस। अब वो कितने डिस्ट्रिक्ट में जीते हैं? रहीम यार खान में, फिर मुल्तान में, उसके बाद रावलपिंडी में, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर रावलपिंडी में भी गुजर कंस्टिट्यूएंसी है राजा परवेज अशरफ साहब। और इसी तरह से दूसरी क्लॉज ये है कि जी वो जितने एमपीएज हैं या एमएनएज हैं उनको मुस्लिम लीग नून के बराबर डेवलपमेंट फंड दिए जाए। और टोटल कितने एमपीएज हैं? 10-11 एमपीएज हैं और 5-7 जो हैं वो 7 हैं गालिब। एक सीट मुजफ्फरगढ़ से भी है, नवाबजादा इफ्तिखार खान। तो कितने डिस्ट्रिक्ट में या कितने हल्कों में आपने डेवलपमेंट फंड देने जो पीपल्स पार्टी को फायदा हो जाएगा? ये नहीं है कि जहां जहां भी पीपल्स पार्टी के बड़े लोग रहते हैं, यानी बड़े सियासतदान हैं, बेशक हारे हैं जीते हैं, उनको डेवलपमेंट फंड दिए जाए। लोग जो लिखा हुआ एग्रीमेंट है उसमें कल जिसकी बात की गई उसमें यही था कि जहां जहां पीपल्स पार्टी के रिटर्न लोग हैं जो असेंबलियों के मेंबर्स हैं उनको फंड दिए। तो मैंने आपको गिनवा कि रहीम यार खान में 2, मुजफ्फरगढ़ में 1, मुल्तान में 3 और फिर गाड़ी चली तो आ गई जनाब इधर गुजर खान। ये तो आ गए, आपको फंड भी मिल जाएंगे। तो इसमें पीपल्स पार्टी की पंजाब में रिवाइवल कहां से आ गई? इस एग्रीमेंट की अमल दरामद की वजह से। क्या पीपल्स पार्टी की क्या इस बात पे खुश रहेगी कि जी हमें ये 5-6 जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, 10 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, इनमें डेवलपमेंट फंड मिल जाए और हमारी मर्जी का डिप्टी कमिश्नर या डीपीओ लग जाए, जो नेसेसरली पार्टी वर्कर नहीं होते पाकिस्तान में, वो सीएसपी ऑफिसर होते हैं। आप जिसको मर्जी लगवा लें, कोड ऑफ जो
कंडक्ट है वो तो सरकारी है, सरकारी हैसियत में रहकर उन्होंने काम कर। तो मेरा तो सवाल ये है, आपने कहा कि फायदा है, बहुत फायदा है अवाम का या नहीं, इसमें पीपल्स पार्टी का कहां से फायदा आ गया? जो मखदूम जमील जमान बार बार बात कर रहे हैं, 2-3 बार उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब पीपल्स पार्टी की वजह से वजीर आजम नहीं बन सके। पंजाब पीपल्स पार्टी अपनी कमजोरियां दूर करे। तो क्या इन डेवलपमेंट फंड लेने से या अकोमोडेशन होने से क्या पीपल्स पार्टी पंजाब की कमजोरियां दूर होंगी? नो। पंजाब में तो बहुत काम करने की जरूरत है पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी पंजाब में कहाँ गैदरिंग करती है? पीपल्स पार्टी पंजाब में कहाँ एक्टिव होती है? जो लोग 2-2 बार इलेक्शन जीते हुए वो उनको अब 15-20 हजार वोट मिल जाता है या इससे थोड़ा ज्यादा मिल जाता हो, लेकिन उससे पीपल्स पार्टी की रिवाइवल तो नहीं है। मैं तो पार्टी का ब्रॉडर रिवाइवल की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा लीडरशिप को पंजाब फोकस्ड अप्रोच बना के पंजाब में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है ताकि पार्टी रिवाइव। ये इस तरह से हल्के फुल्के जो जेस्चर हैं, इससे पार्टी रिवाइव नहीं हो। अच्छा प्राय साहब, आपका खुद जनूबी पंजाब से ताल्लुक है, वहां पे भी पीपल्स पार्टी किसी जमाने में उसका गढ़ हुआ करता था, लेकिन पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है कि नून लीग से ज्यादा पीटीआई से खतरा है, क्योंकि पीटीआई ने उनको कंप्लीटली रिप्लेस किया पंजाब में। जो बेसिकली जो बात चली 10-12 साल किसी और पार्टी को, पीटीआई की आप बात कर रहे हैं, पीटीआई को बनाया जा रहा था, वो बेशक 2014 का धरना था या 2016 के वाकयात थे, तो उसका नुकसान नून लीग को तो ये हुआ कि उनकी हुकूमत चली गई, लेकिन सारे बंदे तोड़कर इधर शामिल किए गए पीपल्स पार्टी। मैं रिपीट कर देता हूं ताकि शक ना रहे मेरी बात में कि बंदे तोड़कर पंजाब में पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़कर यहाँ पीटीआई में शामिल कर दिए। और फिर कुछ लोग अगर 2018 के इलेक्शन में आजाद भी किया जीतने की हैसियत में थे या जीते थे, उनको भी पकड़ कर पीटीआई में जोड़ा गया, क्योंकि उस वक्त हमारा जो सिस्टम है, हमारा निजाम है, वो जाहिर है पीटीआई उनके लिए एक आनजहानी किस्म की जमात थी। और पीटीआई के चेयरमैन जो है वो सादिक और अमीन, वो तो हर फोरम पे उनको सादिक और अमीन करार दिया गया और बाकियों को सबको करप्ट, और एक और वर्ड यूज किया जाता था माफिया, बाकी तो सारे माफिया। तो इसलिए उस दौर में जो पंजाब हो या सेंट्रल पंजाब, वो कहते हैं ना कि वो पीपल्स पार्टी का कख नहीं छोड़ा गया पंजाब में, और एक डेलिबरेट एफर्ट वो हो गए। बंदे तो फिर रहे हैं, लेकिन सारा स्ट्रक्चर तोड़ दिया गया, जो अताब था वो सारा पीपल्स पार्टी पे आया। ये कहा जाता था कि जी वो चूंकि नून लीग और पीटीआई दोनों तरह राइट विंग की पार्टियां हैं तो एक दूसरे को डैमेज होगा। नो, इसका बराह रास्त नुकसान जो हुआ स्पेशली 13 के बाद, वो डायरेक्ट पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ कि पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़े गए कह रहा हूँ, टूट गए नहीं कह रहा। तो अब पीपल्स पार्टी के लिए अपनी जगह पर एक चैलेंज मौजूद है, देखते हैं वो कैसे नबरदाजमा होते हैं। चले जी, शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और हमारे टाइम हो चुका है एक ब्रेक ऐड करने का। ब्रेक शामिल करते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को ब्रेक के बाद जारी रखें।